तो तिहाड़ में गैंग वॉर, तिहाड़ जेल में ऐसा क्या हुआ है? और ये पहली बार तो नहीं हुआ है, फिर से गैंग वॉर की खबर है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर गैंग वॉर हुआ है। तिहाड़ जेल नंबर 8 और 9 में खूनी झड़प हुई है। झड़प के दौरान 2 कैदी घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल लेकर जाया जाता है। घायल कैदियों के नाम लवली और लवीश बताए जा रहे हैं। एक कैदी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लोकेश नाम के एक शख्स पर हमले का आरोप है कि इसी ने हमला करवाया है लवीश पर और लवली पर, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन समझने की बात यहाँ पर है कि जेल में गैंग वॉर क्यों हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या थी? तिहाड़ जेल में लोकेश ने हमला किया, ये आरोप है। लवली लवीश की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन क्यों? दरअसल भाई की मौत का बदला लेना चाहता था हमलावर और इस वजह से उसने हमला किया। लोकेश के भाई की हाल ही में हत्या हो गई थी। लवली और लवीश पर हत्या का आरोप था। अब सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग उसने की। वो यहाँ पहुंचता है और उसके बाद इसे अंजाम देता है, इस वारदात को, हत्या की वारदात को। और इसी मामले में दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। लोकेश ने बदला लेने का एक प्लान तैयार किया प्री प्लॉटिंग के साथ, और लोकेश के साथ हिमांश और अभिषेक, उसके 2 साथी भी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फोन रूम में लवली और लवीश पर हमला किया गया, वही फोन रूम जहां पर इजाजत दी जाती है बातचीत करने की अपने परिजनों से। इन कैदियों को थोड़ी देर का समय मिलता है और इसी जगह पर इस कोशिश को अंजाम दिया गया, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे साथ साहिल बने हुए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। साहिल, पहला मामला नहीं है, तिहाड़ के लिए कहा जाता है एशिया की सबसे हाईटेक जेल है, और उसके बाद जब ऐसा मामला सामने आता है तो सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तिहाड़ जेल को एशिया की सबसे मानी जानी सुरक्षित जेल कहा जाता है, लेकिन ऐसा पहला मामला नहीं है कि तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवारी हुई है, चाकूबाजी हुई है। क्योंकि बीते दिन लवली और लवीश नाम के 2 सगे भाइयों पे जेल के अंदर ही, यानी कि जेल नंबर 9 के अंदर कुछ कैदियों ने उन पर अटैक किया, जिसके बाद उनकी जो कंडीशन है वो सीरियस बनी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना दोबारा से तिहाड़ प्रशासन पर सवाल उठना शुरू हो जाएगी। जेल जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा मानी जाती है, अंदर जो है तमिलनाडु पुलिस डिप्लॉय की जाती है, क्विक रिस्पॉन्स टीम को डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन घटनाक्रम के बाद ही तमिलनाडु पुलिस जो है वो घटना पे पहुंचती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सवाली निशान सुरक्षा व्यवस्था पे खड़ा होना लाजमी है। क्योंकि इससे पहले भी जो बड़े बड़े गैंगस्टर तिहाड़ जेल में बंद थे, उनकी भी कुछ कैदियों ने चाकूबाजी कर उनको मौत के घाट उतार दिया था। हम पहले का आंकड़ा उठा के देखें तो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया, गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया, ऐसे कई जो गैंगस्टर वो जेल में बंद थे, लेकिन बहुत ही आसानी से जो कैदी हैं वो अपने बैरक से बाहर निकलते हैं, दूसरे बैरक में जाते हैं और बहुत ही सवाई से इस वारदात को अंजाम दे डालते हैं। लेकिन जब तिहाड़ प्रशासन से इन तमाम बातों पर जवाब मांगा जाता है तो तिहाड़ प्रशासन जो है इन तमाम मीडिया के सवालों से बचते नजर आते हैं और टाल मटोल करते नजर आते हैं। क्योंकि हमारे अभी डीजी सोर्स से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि हम मंडोली जेल, साहिल, जब इतनी बड़ी जेल है, अंडरग्राउंड जेल इसे कहा जाता है, सुरक्षा के तमाम इंतजामात होते हैं, तमिलनाडु से यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं और फिर इस तरीके से मामला आता है, सवाल उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बता देते हैं कि क्यों सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी चूक हुई है। दरअसल तिहाड़ की सुरक्षा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तिहाड़ एशिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है। तिहाड़ जेल का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 400 एकड़ है। तिहाड़ जेल के अंदर 9 केंद्रीय जेल है और ये मामला 8 और 9 का बताया जा रहा है, फोन रूम का। तिहाड़ में करीब 8000 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की तैनाती रहती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बदली होती है तो इजिली कम्युनिकेट ना कर पाए कैदी। 10,000 कैदियों की रखने की क्षमता होती है और तिहाड़ जेल की दीवारें काफी मोटी होती हैं कि उसे आसानी से पार ना कर पाए कैदी। तिहाड़ जेल से भागना लगभग असंभव माना जाता है। कहा जाता है कि यहां से भागना मुमकिन नहीं है। उसके बाद भी इस तरीके का मामला, चाकूबाजी गैंग वॉर की घटना सामने आई है, जो कि पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मामला ऐसे सामने आ चुका है। वहीं मौके से हमारे सहयोगी साहिल की ये रिपोर्ट देखिए। 19,800 के आसपास कैदी जो है इन तीनों जेलों में बंद है। 2,500 के आसपास जो है वार्डर और हेड वार्डर हैं, जो कि कैदियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे जेल में मौजूद रहते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो कैदी हैं बहुत ही आसानी से अपने बैरक से बाहर आते हैं और दूसरे बैरक में घुसकर दूसरे कैदी की हत्या कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। बीते दिन भी 2 कैदियों पे जेल के अंदर ही चाकूबाजी की गई, जिनकी हालत गंभीर है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो साफ तौर पे सवालिया निशान जो है तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था पे खड़ा होना लाजमी है कि आखिरकार इतनी टाइट सुरक्षा और तमिलनाडु पुलिस जेल में मौजूद रहती है, QRT मौजूद रहती है, उसके बावजूद भी कैदी बहुत ही आसानी से दूसरी कैदी की जाकर हत्या कर डालते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी और अब आगे बढ़ते हुए आपको बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह की एक प्रतिक्रिया सुना देते हैं पूरे मामले पर, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवार हुई है, वहां पर चाकूबाजी हुई है और दिल्ली तिहाड़ जेल की जिम्मेवारी पूरी की पूरी दिल्ली सरकार की है, उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज की है। मैं अपेक्षा करता हूं कि वह इसकी तुरंत जांच कराएंगे और जो भी जेल अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी गलती के कारण से या जिनकी अनगहली के कारण से यह गैंगवार हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको निष्कासित करेंगे और अपेक्षा करते हैं कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो सके, कि इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, सौरभ भारद्वाज की है, जो कि दिल्ली के जेल मंत्री हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको तिहाड़ जेल का खूनी इतिहास बता देते हैं, क्योंकि मामला पहला नहीं है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं 3 मई 2024 में, जहां दीपक नाम के सेवादार कैदी की हत्या की जाती है कुछ इसी अंदाज में। फिर 2 मई की वो तारीख जब गैंगस्टर, काफी बड़ा गैंगस्टर था टिल्लू ताजपुरिया, उसकी निर्मम हत्या होती है और वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको याद होगा। फिर 14 अप्रैल 2023 गैंगस्टर प्रिंस की हत्या की जाती है और फिर 4 मई 2022 की बात करें तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अविश तोमर पर चाकू से हमला बोला जाता है यहीं पर। इतना ही नहीं, 10 जून 2022 की बात करें तो खूनी झड़प में 15 कैदी घायल हो जाते हैं। यहाँ फिर से खूनी झड़प होती है और उसके बाद 15 कैदी घायल हो जाते हैं। 9 जुलाई 2022 जब इमरान नाम का कैदी, जिस पर चाकू से हमला बोला जाता है, देखिए एक तरफ जब सुरक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इतना बड़ा ये जेल माना जाता है, उसके बाद ये हमले, पहला हमला नहीं है, कई बार हमले सामने आ चुके हैं। 15 दिसंबर 2022 की अगर मैं बात करूं तो टिंकू नाम के कैदी की संदिग्ध मौत हो जाती है कुछ इसी तरह से। 4 अगस्त 2021 की अगर हम बात करें तो अंकित गुज्जर नाम के कैदी की हत्या की जाती है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है 2 मई को जब टिल्लू ताजपुरिया की निर्मम हत्या की जाती है। वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। 2023 का ये मामला है, 2 मई तारीख थी जब निर्मम हत्या की जाती है। कुछ पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है। पहले एक पुलिसकर्मी पहुंचता है। ये तिहाड़ जेल की बात है, तिहाड़ जेल की बात है, जहां चैम्बर में ये 8 और 9 जेल नंबर ही था जहां पर ये मामला हुआ था। जहां पर देखिए कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात नजर आ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी आगे बढ़ता है, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से जैसे ही आरोपी आ जाते हैं, हमला करने लगते हैं, वो घबरा के वो भी पीछे हट जाता है। ये वो अप्रिय तस्वीरें, खौफनाक मंजर है जो उस वक्त सामने आया था। और टिल्लू ताजपुरिया की बात करें तो ये काफी बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देते हैं। ये भी तस्वीर इसी मामले से जुड़ी हुई है, जहां पहले ये हमला बोलते हैं और उसके बाद जब पुलिसकर्मी टिल्लू को बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर भी आरोपी पहुंच जाते हैं और वहां पर भी किसी हथियार से हमला करने लगते हैं और हमला करते हुए उसे घायल कर देते हैं। और ये भी बताया गया था कि करीब 100 बार हमला किया गया, एक बार नहीं 100 बार हमला किया गया। और लगातार ऐसी खबरों और अपडेट्स के साथ रिपब्लिक भारत में हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल प्रहार में इतना ही।